आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। आदि शक्ति पीठ मां रणकौंसला देवी मैया के दरबार में पहुंची बीसनपुरा से कलश यात्रा। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समग्र बघेल समाज के सहयोग से बीसनपुरा ग्राम पंचायत की कलश यात्रा आज बीसनपुरा से रहकुला देवी मंदिर पर पहुंची, जहां पर पारीक्षक के रूप में रिटायर्ड प्रधान अध्यापक मनीराम बघेल ने गणेश पूजन किया। ये तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको मां रहकुला देवी मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आज बीसनपुरा से कलश यात्रा रहकुला देवी मंदिर पर पहुंची थी। वहीं कथावाचक के रूप में बघेल समाज की उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कथावाचक साधना बघेल के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जाएगी। इस मौके पर मेहोनी माता मंदिर के महंत पुरुषोत्तम दास महाराज जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बघेल समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा में 1 दर्जन घुड़सवारों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। रहकुला देवी मंदिर के दरबार में 1 दर्जन घुड़सवारों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर मेहुनी माता मंदिर के महंत श्री 108 पुरुषोत्तम दास महाराज एवं प्रेमदास महाराज, पराचा ग्राम पंचायत के सरपंच सोनू बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो आज बीसनपुरा की कलश यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा, जहां पर समूचे दबोच क्षेत्र में हजारों की संख्या में महिलाओं ने, भक्तों ने हिस्सा लिया। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको बीसनपुरा ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित बघेल समाज द्वारा आयोजित ऐतिहासिक कलश यात्रा की दिखा रहे हैं, जहां पर आज समग्र बघेल समाज ने एकजुट होकर के बघेल समाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, जहां पर हजारों की संख्या में कलश यात्रा में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। बीसनपुरा ग्राम में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी आज कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ गाड़ी बाजी के साथ निकाली गई, जहां पर कथा व्यास साधना बघेल का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ दबोच नगर में निकाली गई। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको हम दबोच की दिखा रहे हैं, जहां पर आज बीसनपुरा ग्राम पंचायत में आज श्रीमद् भागवत कथा में भारी जन सैलाब उमड़ा। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज बीसनपुरा ग्राम पंचायत की तरफ से बघेल समाज की तरफ से कलश यात्रा का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान की एक ऐसी भागवताचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं जो आज के किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में बीसनपुरा गांव में उनकी कथा चल रही है। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। साधना जी क्या कहेंगी? जी, मेरी तरफ से सभी को राधे कृष्ण। और इस पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो आप सभी देख रहे हैं, और कलश यात्रा के माध्यम से सभी भक्त आनंद ले रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं सभी लोगों का भाव, प्रेम, वात्सल्य कितना अच्छा है। और मुझे भी यहाँ पर भी आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव बहुत अच्छा है। जी, कितनी वर्ष की थी जब आपने कथा शुरू की थी? जब मैं 12वीं-13वीं साल में थी, हाँ 8वीं क्लास में शुरू कर दिया था। कथा कर रही है, पूरा देश का बघेल समाज आप पर गर्व करता है, खुशी है कि आप कथा कर रही हैं, तो अपने समग्र समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज की बेटियों के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी, यहाँ भी मुझे सभी समाज के लोगों ने बुलाया है, और जहाँ तक भी होता है तो मैं अपने समाज में ही कार्यक्रम देती हूँ, समाज को ही जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारी समाज जो होती है ना बहुत पिछड़ी हुई है, लोग इसे पिछड़ा हुआ समझते हैं। तो मेरा मतलब जहाँ तक अनुभव रहता है कि मैं इसको पिछड़ा हुआ न करके थोड़ा आगे बढ़ा, ये मेरा सपना है। राघना व्यास का इंटरव्यू किया था, वो भी बघेल समाज से ही है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बाद में कहा कि आप उसमें बघेल शब्द काट देना। हमने कहा बघेल शब्द से इतनी नफरत क्यों है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बघेल शब्द लिखना गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो जाति तो भगवान ने बनाई है, हम तुमने मतलब शरीर जन्म भगवान ने दिया, जाति तो हम सबने बनाई है, मतलब जो जैसे काम करता है उसकी जैसी जाति बन जाती है। अब सब लोग देखो तो पंडित को ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है
पोती पढ़ जग मोया पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े से पंडित हो। जाति से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति का मन अच्छा होना चाहिए। क्या शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण वो बात मैंने बोली तो है। ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है? जिसको प्रेम का ज्ञान है वही पंडित है। ऐसा नहीं है कि मतलब पंडित ही कथा करेंगे, जिसको ज्ञान है वही पंडित है। तो आप अपनी कथा में मतलब जब आपको बुलाया जाता है तो शास्त्री साधना बघेल से ही आपको पुकारा जाता है कि केवल नहीं, मेरा टाइटल यही रहता है, बचपन से लेकर यही टाइटल है। और जब तक मैं कथा करूंगी, जब तक मेरा वो रहेगा कथा करने का, तब तक मेरा यही वो रहेगा। बघेल लिखने से आपको गर्व होता है? जी, बहुत ज्यादा होता है। पूरा हिंदुस्तान का समाज आज गौरवान्वित है। साधना बघेल उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जिले से बिलोंग करती हैं। तो आपको किस तरीके से, अगर देश की जनता आपको बुलाना चाहे तो क्या पर्चा है आपका, किस तरीके से बुलाना? मेरा मतलब भाव ये है, जैसे मैं अकेले अपने समाज में कथा नहीं करती हूँ, हर समाज में कथा चलती है मेरी, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना समाज होता है वहाँ तक मैं छोड़ती नहीं। अपने समाज में जरूर समय देती हूँ। और मेरे सभी लोग अपने ही, ऐसा नहीं कि बघेल लोग ही है, सभी लोग मेरे अपने हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे हर समाज से प्यार मिलता है, हर समाज से मुझे प्रेम मिलता है, और प्रेम बात से सबको चाहिए होता है, वो सब मुझे देती है। बघेल समाज की अहिल्याबाई भी बघेल समाज से ही है, और आप भी अहिल्याबाई का एक रूप है दूसरा। और हमारे समाज की तमाम बेटियां जो है बघेल समाज की, अहिल्याबाई भी बघेल समाज से ही है, और आप भी अहिल्याबाई का एक रूप है दूसरा। और हमारे समाज की तमाम बेटियां जो है वो घर पे बनी रहती हैं, तो उनको संबल प्रदान करने के लिए क्या संदेश देना चाहते? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हर बेटी अपने को कम न समझे। मैं माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगी कि बेटे से ज़्यादा बेटी को करना चाहिए। हर बेटी अपना जीवन चुन सकती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो कहती देश की हर बेटी अहिल्याबाई होलकर बने, लक्ष्मीबाई बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कब संकल्प लिया था कि साधना बघेल जी को बुलाएंगे, कथा करेंगे? तो उनका बहुत ही शानदार प्रवचन रहा, जो भी मतलब भागवत का कहने की ध्वनि, सरस्वती विराजमान है साक्षात उनके उस पर व्यापक। आप प्रधान अध्यापक रहे हैं, आपने तमाम बच्चों को शिक्षा दी होगी अपने जीवन काल में, आज आप समाज को शिक्षा दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने अच्छी शिक्षा दी है, उसका केवल ब्राह्मण को कहने का अधिकार है? हाँ, कहीं भी नहीं लिखा है ब्राह्मण को, जो भी बुद्धिमान है किसी भी समाज का हो उसे बराबर का हक है। मतलब वो भागवत या अन्य मतलब बटा हुआ नहीं है, हिंदुत्व का है। कोई भी व्यक्ति है वो मतलब कर सकता है, भागवत कर सकता है, कथाएं बांट सकता है, ज्ञान का उसने मतलब वो दे सकता है सभी को। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जाति का है, ये जाति का नहीं। आप तो जानते ही होंगे बघेल समाज सबसे ज्यादा भागवत कथाएं करता है, तो बघेल समाज का पैसा जो है वो समाज में ही लगे, ऐसी सोच है क्या? हाँ, समाज में भी लगे, धार्मिक कार्यों में, और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलवाएं, जिससे ये चमत्कार हो रहा है जैसे साधना जी बघेल। तो बड़ा गर्व की बात है कि एक बच्ची 19 साल की इतनी बढ़िया वो प्रवक्ता और शास्त्री है, तो बड़ा हमें बहुत खुशी है दिल से। गांव के समाज सेवियों से भी बात करते हैं कि उन्होंने साधना बघेल जी का क्यों निर्णय लिया, क्या कहेंगे? जी, हमारा ये सांसारिक माया मोह से दूर होकर के भगवत कथा का ये सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, और बड़ा अच्छा जुलूस के साथ में हमने दबोई में प्रदर्शन करके गांव बिशनपुरा में हमने कथा मतलब शुरुआत करने की ओर जा रहे हैं। जी, आपकी समाज बघेल समाज बहुत धार्मिक कार्य करती है, लेकिन ये पहली बार ऐसी सोच लगी है कि किसी बघेल को शास्त्री बनाया है? जी, बघेल समाज की हमारी जो शास्त्री आ रही हैं, पहली बार इस क्षेत्र में जो हमारे भगवता मतलब जो शास्त्री है वो मतलब कथा कहने जा रही है, और हमें बड़े जोर शोर से 30-40 गांव के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, बड़े जुलूस के साथ में दबोई इलाके में हमारा मतलब चल रहा है कार्यक्रम। आपका क्या कहना है, क्या कथा कहना केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है कि कोई भी कथा कह सकता है? नहीं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, हम किसी देशवादी विचारधारा के हैं, तो हम सब समाज को सब एकता का समान अधिकार है। तो हमारे समाज में भी पंडित बनना चाहिए, हमारे समाज में भी शास्त्री बनना चाहिए, ताकि हमारा समाज में कोई पिछड़ा नहीं है, कोई पिछड़ेपन का कोई नतीजा नहीं है। हम आगे बढ़ना चाहिए, हमें शास्त्रों को मतलब में आगे है। जुड़ रहे हैं भागवत को लेकर क्या कहेंगे? इस भागवत को लेकर के मेरे सामाजिक सजाती भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब अब सर मतलब ये कदम रख रहा है, और हम मतलब भेड़ बकरी पालने वाले तो हैं मेरा समाज, लेकिन भेड़ बकरी पालने के साथ साथ और
पशुपालन करने के साथ साथ मतलब ये कि हमारे समाज में कुछ मतलब ये को और सारी शक्तियाँ हैं जो आज मेरे सामने मतलब देखने को मिल रही है समाज। सरपंच साहब, आपने साधना बघेले का चुनाव क्यों किया आपने? मैंने जो मेरे सजाती खून से पैदा है, मेरा खून का है, मैं अपने खून को मतलब ये कि अपने गले से लगा के और अपने समाज में उसका हाईलाइट करके अपने समाज में ये आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी हस्तियाँ हैं जो किसी मतलब ये कि कहीं से भी कोई भी काम करने के लिए मतलब ये सक्षम है। यहाँ पे भागवत हमारे सजाती भाइयों से समाज कई हो रही है, इसमें कोई भी समाज से अन्य समाज से दान स्वरूप अगर कोई भेंट करना चाहता है तो उसे हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा मतलब ये हम चंदा की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बार शास्त्री बघेल को बुलाया बिशनपुरा में, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, कारण यही है कि मतलब सबको समान रखा जाए। ज्ञान तो सब जो आदमी ज्ञानी है वो कुछ भी कर सकता है, और ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब जो बाँचते चले आ रहे हैं वही बाँचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आदमी बाँच सकता है, जो काबिल है, वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है।